वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात करते हैं ज़रा टीनेजर्स और बच्चों के हवाले से, क्योंकि उनकी तरबियत का मामला या खुदा न खास्ता उनसे कोई गलती हो जाए, किसी मुश्किल में वो पड़ जाएं, तो हम ये समझते हैं कि भाई यकीनन ये माँ बाप की तरबियत और उनके तरबियत के और अटेंशन के फुकदान की वजह से हुआ है कि या तो उन्होंने बच्चे को टोका ही नहीं, समझाया या सिखाया ही नहीं, या फिर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन क्या वाकई पेरेंट्स की ही वाहिद ज़िम्मेदारी है? जैसे अगर आप मुहावरों की तरफ देखें तो कहा जाता है कि एक पूरा माशरा, एक पूरा गांव, एक पूरा विलेज, एक कम्युनिटी किसी बच्चे को रेज़ करते हैं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ, ठीक है, घर उसका प्राइमरी केयर गिवर्स होता है, माँ बाप की तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन बच्चा एक जीता जागता इंसान है। उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके पीयर्स हैं, उनका एक प्रेशर और इन्फ्लुएंस बहरहाल उसके ऊपर रहेगा। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल दुनिया उसको ऐसे कल्चर से मुतारिफ़ करा रही है जो हो सकता है उसका अपना नहीं है, और इस पूरे जंगल से उसको नेविगेट करने के लिए अच्छे दोस्त भी चाहिए, मोहसिन भी चाहिए, मेंटोर्स भी चाहिए, और यकीनन पेरेंट्स भी चाहिए। बट वेयर आर वी मेकिंग अ मिस्टेक एज अ सोसाइटी? आज ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि बच्चों की जो दोस्तियां हैं, बच्चों की जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उसमें माँ बाप कड़ी नज़र कैसे रखें और उनको एक बेहतर इंसान, एक प्रोग्रेसिव इंसान कैसे बना सकते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर सना गौरी। आप इनको जानते हैं एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, यू हैव सीन हर ऑन सेवरल शोज़। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सना फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं सफदर अब्बास, अगैन समबडी वी नो वेरी वेल। ट्रेनिंग की दुनिया से भी आपका ताल्लुक़ है, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का भी हिस्सा हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। सो वील फाइंड आउट कि क्या ये समझते हैं कि इसका कोई नेगेटिव असर बच्चों पे पड़ता है या नहीं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर नौशाबा अंजुम, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात हैं तो यकीनन पूछेंगे कि एक जो कच्चा जहन होता है कि एडोलेसेंट दुनिया को कैसे परसीव कर रहा है, और कई चीज़ें जो हमें एज एडल्ट्स कॉमन सेंसिकल लगती हैं, यकीनन वो बच्चों के लिए इतनी आसान नहीं होती, उनका तजुर्बा नहीं होता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सना, सबसे पहले जो डेंजरस ट्रेंड्स हैं, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे पास इतने एवेन्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थे, और या तो हम किताबें पढ़ते थे या टेलीविज़न पे लिमिटेड कंटेंट होता था, और उस कंटेंट में बाकायदा बच्चों का कंटेंट अलग होता था। एक पीटीवी था बट इट हैड अ चिल्ड्रंस आवर। आज इतने सारे चैनल्स हैं लेकिन हमारा लोकल चिल्ड्रंस कंटेंट नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगी? सबसे पहली बात तो ये कि आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने मदद किया, और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। हम अमूमन बच्चों की गलतियाँ निकालते हैं कि बच्चे इस तरह से हो रहे हैं, बदतमीज़ हो रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। जितनी एनर्जी होती है बच्चों में, उनके सेल्स तो उसी तरह से वर्क कर रहे होते हैं। मसला ये है हमने उनको कंटेंट नहीं दिया। आप और मैं, हम बड़े हुए, हमने टूट बटूट पढ़ा, नौनिहाल पढ़ा, और बहुत कुछ ऐसा हमारे पास था। टीवी पे ड्रामाज आते थे जो बच्चों का माइंड बनाने के लिए काम आ रही होती थी। अब कोई भी आप तमाम चैनल्स उठा के देख लें, आपको बच्चों की चीज़ें नहीं मिलती हैं, और अगर कोई चीज़ मिलती भी है जो बच्चों के जहन साजी के लिए काम आ रही है, वो आपको हमसाए ममालिक की चीज़ें मिलती हैं। आज हर बच्चे के हाथ में वो मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन का मतलब ये है कि एक छोटा सा बच्चा भी पूरी दुनिया अपने साथ लेके घूम रहा है, लेकिन उस दुनिया में वो क्या देख रहा है? क्या हमारे कल्चर के लिहाज से उसको कुछ मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना ऐसे कार्टून्स हैं, ना हम मैगज़ीन्स की तरफ बच्चों को डाल रहे हैं। और जब ये कहा जाता है कि बच्चे में रीडिंग हैबिट कम हो रही है, तो उस वक्त मैं ये कहती हूँ कि आपने क्या बच्चे के सामने ख़ुद कभी किताब उठाने की जहमत की है? हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो आप खुद कह रही हैं ना कि कई दफ़ा पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा काबिल हो, किताबें पढ़ा करे, लेकिन आप उनसे पूछे कि क्या आप किताब पढ़ते हैं, तो सवाल का जवाब होगा नहीं जी, हम नहीं पढ़ते। लेकिन कमिंग टू द मॉडर्न डे इन्फ्लुएंसेस, सफदर, इस वक्त बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मेरे ख्याल में गैर सियासी नहीं रह गए हैं, और हम सारा दिन, मेरे ख्याल में तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स की रेटिंग्स इस वक्त ड्रॉप हुई हुई हैं। वी हैव ऑल बिकम न्यूज़ जंकीज़। मैं जानना चाहूँगी, और अभी आपने हाल ही में भी देखा होगा कि तमाम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके यंग फैंस उनसे जाकर मिल रहे हैं, और ये ख़बरें वायरल हो रही हैं। यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरीम नवाज़
साहिबा, इमरान खान अपने यंग फ़ैन से मिल रहे हैं जो ज़ारो कतार रोते हैं उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद बड़ा एक्साइटेड फ़ील करते हैं जब इनसे मुलाकात हो रही होती है। ये जब आप वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ये बात कर रहे हैं और इस तरह की जो बड़ी जाहरियत वाली एजिटेशन वाले इनके ख़िताब होते हैं, बच्चे भी अगर उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनको आइडियलाइज़ कर रहे हैं, तो उस पर उन पर क्या असर पड़ रहा है इस सारे सियासी मंजरनामे का? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि टॉपिक आप हमेशा से ही अच्छा लाते हैं, इसकी तारीफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो टॉपिक है इस पर बात नहीं की जा रही। कल एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में भी मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जो शिफ्ट आ रहा है, हम पहले इंफॉर्मेशन एज में थे, अब इंफॉर्मेशन एज से निकल कर हम अटेंशन एज में आ चुके हैं। बिल्कुल। और अटेंशन एज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप देखिए कि छोटे बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि 8 साल तक उनकी नशर और तरीके से हो रही होती है, 12 साल तक और तरीके से हो रही होती है, और 18 साल तक और तरीके से हो रही होती है। माहिर नफ्सियात मौजूद हैं इस पर, तो वो बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन हम अपने ट्रेंड चेंज जो हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, उसकी अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब और नुकसानदेह अमल है। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। अगर 24 घंटे हैं और 24 घंटों में से 16 घंटे का कंटेंट बच्चे या बड़े सिर्फ पॉलिटिकल देखते हैं, और उसमें भी इंतहा पसंदी है, उसमें भी मुतशद्दिद अल्फाज हैं, उसमें भी ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाता है जो दूसरों के जज्बात को बांगीता करते हैं, जो दूसरों के जज्बात को उभारते हैं और तशद्दुद पर उकसाते हैं। अब यही बात जब बच्चों में पैदा हो जाएगी, मैं कवरेज के लिए गया हुआ था एक प्लेटफॉर्म की जानिब से, तो छोटी बच्चियां और छोटे बच्चे तक चीख चिल्ला कर बात कर रहे थे अपने सियासी मुखालिफिन के लिए। तो ये जो जज्बात पैदा कर दिए गए हैं, ये जो सोच पैदा कर दी गई है, ये इंतहाई गलत है। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्हें सोचना चाहिए कि जिस कौम की बात करते हैं कि हम कौम बनाने जा रहे हैं, उस कौम के बच्चों को थोड़ा सा जो है वो उनका ख्याल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सफदर, हम बड़े अरसे तक एब्सोल्युटली कि अटेंशन किस चीज़ को दी जा रही है बड़ा अहम है। और जैसे आपने कहा कि फॉर द लॉन्गेस्ट वी बिलीव कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन आजकल के पॉलिटिकली चार्ज माहौल में ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी उतने ही सियासी हो गए हैं, उनका एक सियासी नुक्ता नज़र है। बल्कि अगर कभी टेलीविज़न स्क्रीन पे कोई जलसे की फुटेज लगी हुई हो या कवरेज आ रही हो तो बच्चे बाकायदा सवाल करते हैं। नौशाबा, इस ट्रेंड को आप कैसे देखती हैं? बच्चों का इतनी यंग एज में पॉलिटिकली अवेयर होना, या जो भी उनकी दानिस्त है उतना अवेयर होना? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मौजूद होने का। ऐसा है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें जो सियासत की अब डेफिनेशन है कि आप उसको सियासत को अगर कौमियत और हुब्बुल वतनी कहते हैं, तो वो तो सियासत आप पॉलिटिकल साइंस, हमारे बच्चे मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी क्लास में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल और ये सारे, हमें मैं समझती हूँ इसको थोड़ा सा हम सियासत को अगर सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के साथ रिलेट ना करें और उसको हम अपने बच्चों में, जैसे 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस थी, मैंने पहला मिली नगमा मुझे याद है स्कूल में 4 साल की उम्र में पढ़ा था जी। और वो पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे बच्चों की खून के अंदर, हुब्बुल वतनी, अगर ये सियासत है तो तमाम बच्चों को उसका मेरे ख्याल में होना चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कि कौन से रोल मॉडल्स हैं। और वो पेरेंट्स को इनहेरिटेंस के अंदर, मैं फिर ये बात समझती हूँ कि हम तकलीफ में अंधे बच्चों को ना डाल दें। परिंदा भी अपने बच्चे को जब हवा में छोड़ता है तो एक बर्ड आई व्यू देता है। मैं आप अभी जब हमारा जो आज टॉपिक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बच्चों का, और जो खासकर जब हम बाहर जाते हैं बच्चों के ऊपर दोस्ती का, आपने आजकल जो ये हमारा ट्रेंड है, खासकर जो बच्चे हमारे गेम्स के थ्रू, मैं पिछले दिनों एक शो मैंने किया कि जिसमें ईद वाले दिन 8-10 बच्चे वो गन्स उठाई हुई हैं उन्होंने और वो खेल रहे हैं, बड़ा वो चला सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बात हुआ। फिर एक बच्ची हमारे पास कराची में एक केस आया दुआ का, जिसमें एक इंटरनेट से उसने एक दोस्ती की और उसके बाद नौशाबा, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आज का जो मेरा मौजू है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये बड़ा अहम है। क्योंकि हम जब स्कूल में थे और 1-2 दिहाइयाँ हमने देखी हैं जिसके अंदर पाकिस्तान में दहशत गर्दी ने सर उठाया हुआ था, तो हमारा सारा वर्बेटम दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी के हवाले से था। और बिल्कुल यंग क्लासेस की तरफ अगर हम चले जाएँ अर्ली 90s में, तो यकीनन हम देखते कि एक म्यूज़िकल चेयर थी, बट मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी क्लासरूम में कभी बेनज़ीर वर्सेस नवाज़ शरीफ रजीम के बारे में कोई गुफ्तगू
गुफ्तगू हुई हो। आज का बच्चा बहुत मुख्तलिफ है, उसके जहन में ये बिठा दिया गया है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या अमल दखल होता है और कौन सा लीडर अच्छा है और कौन सा लीडर को हम सपोर्ट करते हैं, ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा मौजू बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन इस वक्त बच्चे बड़े बूढ़े सब गैर सियासी नहीं रहे हैं क्योंकि एवरीबडी फील्स वेरी पॉलिटिकली चार्ज। आप कहीं पे भी चले जाएं, नाश्ते की टेबल हो या घर वाले साथ बैठ के चाय पी रहे हों, एवरीबडी इज़ ओनली टॉकिंग कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में क्या होने वाला है। अच्छा, शायद हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाते, मेरा पैनल भी इस बारे में बात करेगा। सफदर, घर में अगर ये बात की जा रही हो कि पैसे कम हैं या डॉलर की कीमत ऊपर चली गई है, क्या बच्चे समझ पा रहे होते हैं कि ये परेशानी बड़ों को क्यों लाहक है, इसका क्या मतलब है? फिर एक ही सांस में हम एक तरफ डॉलर की बात करते हैं, फिर हम हुकूमत को बीच में ले आते हैं, फिर हम पेट्रोल का जिक्र करने लगते हैं। तो बच्चे इन सब चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं आपके ख्याल में? अच्छा, एक बात तो ये है कि परवीन शाकिर ने कहा था कि जुम्मों को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के तालाब में। तो ये बात तो तय है कि बच्चे डॉलर की कीमत को भी आज समझ रहे हैं। हाँ। और वो स्पून फीडिंग है बुनियादी तौर पर जो हमारे पेरेंट्स की जानिब से, हमारे बड़ों की जानिब से आगही और शऊर के नाम पर की गई है। पहले जो डॉक्टर साहब गालिबन जिक्र कर रही थी कि वतन से मोहब्बत, और हमें शुरू से बताया जाता, सिखाया जाता है, वतन से मोहब्बत और सियासी मामलात ये दो अलग चीजें हैं। वतन से मोहब्बत शुरू से सिखाई जानी चाहिए, लेकिन सियासत के नाम पर नफरत नहीं सिखाई जानी चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है कि डॉलर का जिक्र हो रहा होता है, बाकी चीजों का जिक्र हो रहा होता है, क्योंकि ये सारे का सारा पूरे घर का माहौल वैसा बन चुका होता है, इसी वजह से बच्चे उन मामलात को जानने लग जाते हैं। हमारे बच्चों को डिप्रेशन हैंडलिंग नहीं आती, हमारे बच्चों को सुकून कहाँ से मिलता है इसका राज नहीं मालूम, हमारे बच्चों को इस बारे में इल्म नहीं है कि नसीब क्या चीज़ है, बनाना कैसे है, मेहनत कैसे करनी है, सुकून के पीछे कैसे भागना है, खिरत की गुत्थियों को कैसे सुलझाना है। आप देख लीजिए 100 बच्चों को, अगर आप 100 क्या 10 बच्चों से भी अगर आप पूछेंगे कि आप डिप्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं होगा। और बहुत यंग एज में डिप्रेशन आ रही है। अगर आप मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट, काउंसलर से बात करें, नौशाबा भी इस बारे में रोशनी डाल सकती हैं। लेकिन नौशाबा का जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सना, मैं पहले आपका भी कमेंट इस पे चाहूँगी। आपने यूनिवर्सिटी में आप तदरीस के शोबे से मुंसलिक भी रही, यू बीन अ टीचर योरसेल्फ। मुझे ये बताइए कि तहरीक आज़ादी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अपने फाउंडिंग फादर्स की जो पूरी स्ट्रगल थी पाकिस्तान के लिए, जो रेवोल्यूशन थी, जो तहरीक चलाई गई, उसके बारे में बच्चे जानते हैं और बाकायदा हमें बताया जाता है कि उस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या थी, किस तरह जिन्ना ने 14 नकात पेश किए थे, किस तरह सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने का मामला था, मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया गया और मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या थी। आज के बच्चे को हम इन पॉलिटिकल रियलिटीज़, जो मौजूदा रियलिटीज़ हैं, उनसे दूर रख सकते हैं आपके ख्याल में? रख नहीं सकते और रखा हुआ भी, ये दो चीज़ें हम हक़ाइक़ सामने नहीं लाएं, क्योंकि हम अपने मौरख़ीन जो हैं वो सच लिखते हुए भी डरते हैं। हाँ। मैं एक मैगज़ीन का भी है यहाँ पे जिक्र, मैं कुछ चीज़ों का करती जाऊँगी। मैंने ऐसे भी मैगज़ीन्स देखे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक आते रहे हैं और हम उनको पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सकूत ढाका का जिक्र नहीं मिलता, उसके बावजूद आपको चीज़ें ऐसी नहीं मिलती जो आज का बच्चा समझ सके। आप घर की मेज़ पे बैठ के पॉलिटिकल लीडर्स को जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम उनको सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बता रहे होते हैं। लीडर्स को डिस्कस करना पॉलिटिक्स नहीं होती, असल चीज़ होती है कि आप बच्चे से ये भी डिस्कस करें कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके बाद सियासी तौर पे दूसरे ममालिक से उनका क्या रब्ता हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम जब यह बात करते हैं कि हमारे अमेरिका से कैसे ताल्लुकात हैं या हमारे अफ़गानिस्तान से कैसे ताल्लुकात हैं, बच्चा समझेगा नहीं। लेकिन जब हमने इतना प्रेशर डाला हुआ है, क्योंकि हमारा बच्चा
बेसिकली बच्चे वाली ज़हनियत से बहुत आगे बढ़ चुका है। जब मुझसे कहा अच्छा, जाता है कई चीज़ें जो पेरेंट्स को नहीं पता होती, जैसे हम जब बच्चे थे तो ऑब्वियसली पीटीवी का 9 बजे का खबरनामा घर में देखा जाता था। अगर आप किसी मोहल्ले में तो हर घर से आपको टीवी से सिर्फ खबरनामे की आवाज़ आ रही होती थी। अब मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं। अब लोगों को ये भी पता है कि अगर आप एक ख़ास सियासी राय रखते हैं तो आप फलाना चैनल लगा के देखिए, वो आपकी बात कर रहा होगा, दूसरा चैनल देखेंगे तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा होगा। दिस वाज नॉट आवर रियलिटी ग्रोइंग अप। तो एक नेशनलिज्म या एक एहसास होना कि हम एक कौम हैं शायद ज़्यादा था। पारल जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते फिर मैं ये नौशाबा की तरफ भी सवाल लेके आऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर इकबाल अकरम कुरैशी आपका आवाज़। जी अकरम कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा और बड़ा खूबसूरत मौजू आज आपने तलाश किया और मेरा पसंदीदा भी है। शुक्रिया जी। बताइए, क्या समझते हैं, बच्चों को गैर सियासी रहने दिया जाए या ये पॉलिटिकल अवेयरनेस, पाकिस्तान की ज़मीनी सियासी हकायक बच्चों को जानना हमारे कौम के मनहसुल कौम हमारे हक में है? देखें, पहली बात है बहसीयत कौम हम सच नहीं बोलते, कोई भी आदमी ना बाप सच बोलता है, ना माँ सच बोलती है, ना बहसीयत कौम हम झूठ बोलते हैं। लीडरशिप तो 90% झूठ बोलती है, 90% झूठ बोलती है। तो झूठ का नतीजा ये हुआ कि अब आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। रह गई अखलाकियात की बात। हम जो कोई दे रहे हैं सिद्रा इकबाल साहब, जो मैं देख रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, मुझे यकीन हो रहा है कि हर घर के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसलिए कि हम किसी के बारे में बात करने से पहले गाली से स्टार्ट करते हैं। सही। नाम लेने किसी का आप ले लें तो गाली से शुरू हो जाती है। मैं तो खौफ के मारे घर से बाहर भी नहीं जाता, ना किसी से इस मौजू पे बात करता हूँ, इसलिए कि हमारा इखलाक और किरदार इतना गिर चुका है। आप टीवी पे खबरें या तकरीरें सुनना, अल्लाह गवाह है, देखना का दिल ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ना मौजू सुनने का। उसकी वजह ये हो गई कि हम लोग एक दूसरे को किस अल्फाज से नवाज रहे हैं। उलमा के बारे में हम सुनते थे, एक दूसरे काफिर के फतवे देते रहते, लेकिन अब सियासतदानों ने जो फतवे लगाने शुरू कर दिए, जिस तरह की गुफ्तगू की है, इसका नतीजा इस मुल्क के साथ क्या होगा, आवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आपकी कंसर्न्स के साथ हम बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। आई रेजोनेट एवरी वर्ड यू हैव सेड। नौशाबा जी, अल्फाज का इंतखाब बड़ा अहम होता है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे एक लीडरशिप की बड़ी फॉलोइंग है, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। आपके ख्याल में बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है जब हम किसी को सिलेक्टेड बोलते हैं, किसी सियासी हरीफ को शैतानी चिमगादड़ का खिताब दे देते हैं, या दूसरी तरफ बच्चों को बताया जा रहा है ओ ये जो मुनहरिफ अराकीन हैं ये लोटे हैं। तो ये अल्फाज हैं, इसका बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है आपके ख्याल में? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बच्चों के लिए एक लिमिटेड एज तक उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बच्चा सबसे पहले तो अपने घर वालों को पहचानता है जी, और उनको आइडियलाइज करता है। उसको एक तरफ बताया जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरतुन नबी है वो कैसा किरदार था। हिकायतें सुनाई जाती हैं रूमी इकबाल की, जैसे हम बड़े हुए थे 4 साल से, वालिद ने हमें वो सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ थी कि आई स्टार्टेड लाइक, मेरे वालिद मेरे लिए रोल मॉडल थे। वो क्यों थे? क्योंकि जो वो कह रहे थे अमली तौर पर उनका जो किरदार था, उनकी जो गुफ्तगू था उससे मैच करता था। उनकी बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन थी, लेकिन कभी उन्होंने हमें नाम लेकर नहीं, हमेशा हमें कायदे आजम के बारे में बताया, टीपू सुल्तान के बारे में बताया, शेर शाह खालिद बिन वलीद कौन थे, मुगल्स हिस्ट्री के बारे में। तो वो कहानी और हिकायतों की शक्ल में हमें समझ आ गई कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान कैसे बना और हमने उसमें रोल प्ले क्या करना है। देखिए, फलसफा हयात, मैं किसी शख्स के लिए पैदा नहीं हुई, पाकिस्तान किसी के भी वालिद का नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना अपने बच्चों को कि आप देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की एक जिम्मेदारी है, इस पर हमें मज़ीद भी बात करनी है। अगर पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखें, इतनी जद्दोजहद और स्ट्रगल के बावजूद हमें कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि जो फाउंडिंग फादर्स थे, कायदे आज़म और PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो ज़माने में थी, उसमें आपको कोई एक ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि नेहरू के लिए या गांधी के लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों या लॉर्ड माउंटबैटन को कोई खिताब दिया गया हो। लेकिन अब 75 साल के बाद हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल कम बैक एंड डिस्कस दिस मोर।
आई विल पिक इट अप। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बच्चे गैर सियासी होते हैं, हमारा ये मौजू है, लेकिन बच्चों के पास जो टूल्स मौजूद हैं, यानी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम पे जिस तरह वो पॉलिटिकल मवाद ना सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं बल्कि उसको रीशेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एक से दे रहे हैं, तो क्या आजकल के पेरेंट्स अपने टीनेज बच्चों को, अपने यंग बच्चों को गैर सियासी रख भी सकते हैं, या इस बात पे नज़र रख सकते हैं कि इनका सियासी जहन किस तरफ जा रहा है, किस तरह ये इनकी फ़िक्र, इनका सोचने का अंदाज शेप अप हो रहा है? सदर क्या कहेंगे, क्या पेरेंट्स पुलिस कर सकते हैं? पेरेंट्स खुद बैठ के जलसे की कवरेज देख रहे होते हैं, स्टेटमेंट सुन रहे होते हैं, हर घंटे खबर सुन रहे होते हैं, तो बच्चों को कैसे रोकेंगे? इसमें कोई शक नहीं है। पहले ये होता था कि अगर बाप सिगरेट पीता है तो वो अपने बच्चे को रोक सकता है कि वो सिगरेट खाना बुरी चीज है, लेकिन वो मामला और अब ये जो मामला है कि सामने बैठकर आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो रही इस बात पर कि तुमने फलां जमात को सपोर्ट किया, मैं फलां जमात को सपोर्ट करता हूँ, तो बच्चे उसका असर रहते हैं। हम अमूमी तौर पर एक बात कहते हैं कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। इसी तरह से अगर बच्चों के बारे में बात की जाए तो बच्चों की तरबियत के लिए माँ और बाप दोनों का एक पेज पर होना उतना ही जरूरी है जितना कि हम अमूमी तौर पर सांस ले रहे होते हैं और हमारी जिंदगी के लिए सांस जरूरी है। बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की तरबियत की सांसों के लिए जरूरी है कि माँ और बाप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ आ जाते हैं। सना हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। अभी मुझे ऑफलाइन भी बता रही थी कि इनकी 18 ईयर ओल्ड बेटी और 12 साल का बेटा आपस में उनके सियासी इख्तलाफात पाए जाते हैं जी। खाने की मेज़ पे, चाय की टेबल पे बाकायदा बात हो रही होती है और फिर स्टेटसेस भी लग रहे होते हैं। सना, आपको ये बात हैरत ज़दा करती है? आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं? आपको क्या, और आप खुद यू होस्ट अ पॉलिटिकल शो, तो आई एम श्योर ये कितना आसान या मुश्किल है आपके लिए? सबसे पहले तो ये कि हम अपने पॉलिटिशियंस बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनका हकीकी चेहरा जब हम देख रहे होते हैं और फिर हम जब बच्चों की बहस सुन रहे होते हैं तो मुस्कुराहट होती है चेहरे पे। अच्छा, हम रोक नहीं सकते, यहाँ आपका जो सवाल है उसको मैं कहूँ कि हम रोक नहीं सकते। अच्छा है कि उनमें अवेयरनेस आए और उनकी बात सुन लेनी चाहिए। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड खूब चुपचाप उनकी बहस को सुन रहे होते हैं, एक जो है वो प्रो में जाता है, एक एंटी कर रहा होता है, तो हम ये बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मेरी बेटी लॉ कर रही है तो वो किस माहौल में जा रही है, और अगर मेरा बेटा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है तो वो कहाँ पे बैठ रहा है, उठ रहा है, और फिर जो टीवी कह रहा है वो क्या कह रहा है। उसके बाद हम आराम से बैठते हैं, फिर अलग अलग बैठ के हम उनको ये बताते हैं कि जी हमारे मुल्क का जोग्राफिया क्या है, हमारी हिस्ट्री में हमारा किसके साथ क्या ताल्लुक़ रहा है। हम उस वक्त उनको नहीं टोकते, हम सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी मुल्क के बारे में इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म का शिकार हो गए, जैसा कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि हम डर है कि फ्यूचर में कुछ और ना हो जाए। हाँ, लेकिन आप देखें ना, ये बड़ा कॉमन है कि हम एंटी भारत वर्बेटम होता है, अफगानिस्तान के हवाले से लोगों के ख्यालात होते हैं। फिर अगर आप चीन की बात कर लें, दुनिया में रशिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, विदाउट इसके कि आप फॉरेन अफेयर्स को बहुत ज़्यादा समझते हों, बच्चे ये सारी बातें कर तो रहे हैं। इजराइल के बारे में एक बड़ी ख़ास सोच हमारे यहाँ बच्चों की, नौजवानों की होती है और हमें नहीं पता कि ये सोच किस तरह तश्कील दी जा रही है। नौशाबा, क्या कहेंगी, बच्चे अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, अपने फेसबुक स्टेटसेस लगा रहे हैं, अपने दोस्तों के दरमियान बहस हो रही है, इस पे पेरेंट्स को परेशान होना चाहिए या कैसे वो इस चीज़ को मैनेज करें? देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर है, जैसे भी हमने बात की कि आपसी लड़ाई, बच्चों के अंदर एक एज तक नफरत का जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। राय में इख्तलाफ उनको इमोशनल इंटेलिजेंस वजह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त उसके ऊपर बात हो रही है। हमें अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट कि वो दूसरों को कॉन्फ्लिक्ट जब आ जाए, इख्तलाफ राय आ जाए, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे डिप्रेशन और एंजाइटी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेटर ऑन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, दो मुख्तलिफ राय हैं, दो मुख्तलिफ जो है पार्टीज हैं, आपने दलाइल कैसे देने हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में डेवलप करें। ये जो तूफान बदतमीजी हमारे लीडरान ने शुरू किया है, मैं समझती हूँ ये कतई तौर के ऊपर अनएक्सेप्टेबल है। एक एज में बच्चों को डैमेज करता है। हमारे यहाँ घर के फाइनेंसेस हमें नहीं पता होते वालिद की तनख्वाह कितनी है। आज आप बच्चे से पूछ लें कि मुल्क के जो इस वक्त हमारा इकोनॉमी है वो किस तरफ जा रही है, तो वो आपको बताएगा बच्चा
क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस वक्त बच्चों के लिए। उसलिए मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को गाइड करना है बच्चों में कि अगर आप इसके अंदर लड़ाई पड़ रही है तो आपके पास दलाइल होने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि बच्चे बड़े वोकल हो गए। हमने उसको, अगर हमने जो ये अल्फाज बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं, बार बार बच्चे भी बाहर जा रहे हैं तो एक लफ्ज़ बहुत जो मेरे कानों को जाता है कि ये चोर है, ये लोटा है। देखिए ये इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब मैं समझती हूँ बात है, इस वजह से कि ये हमने अपनी ट्रेनिंग घरों में बच्चों की है कि यार उसको ऐसे खुला आप उसको का दायरा की बात को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाती हूँ कि जब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस होंगे, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी होगी, आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो इलेक्शंस तक तो ये जोश और जज्बा बड़ा अच्छा लगता है, लोग मोबिलाइज होंगे, शायद वोट देने के लिए निकलेंगे। सदर बार बार ये बात की जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता जो भी पॉलिटिकल पार्टी हारेगी या अपनी हुकूमत नहीं बना पाएगी तो उनको सपोर्ट करने वाले नौजवान और बच्चे, उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। यानी हम उनको इस एक्सट्रीम पोलराइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि कहीं तसादुम की फ़िज़ा तो नहीं होगी, कहीं बच्चे दिलबर्दाश्ता तो नहीं होंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि सियासत का अमल सिखाने वाले काश ये जान लें कि ज़िंदगी में ज़िंदगी का अमल भी सिखाना है, ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। इख्तिलाफ राय की बात की, इख्तिलाफ राय सब में, लेकिन इख्तिलाफ राय पर यकीन रखना और इख्तिलाफ राय के लिए अपने अंदर एतमाद पैदा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात जो बहुत अहम है, आपने रूस की बात की, अमेरिका की बात की, हम रूस नवाज हैं, कभी हम अमेरिका नवाज होते हैं, कभी हम हिंद नवाज होते हैं, कभी क्या, ये सारी बातें हैं। हमारा जब तक निज़ाम फ़िक्र इम्पोर्ट होता रहेगा उस वक्त सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। पहले हम पर सकाफती यलगार थी, आपने देखा आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, और अब हम पर सियासी यलगार है। सियासी यलगार पैदा होने की वजह से हमारे बच्चों में भी अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है, नौजवान नस्ल में अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है। अच्छा, ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पे, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अब कोई लगी लिपटी बात नहीं रह गई है, कोई लिहाज, कोई तहम्मुल नहीं रह गया है सना, और यही वजह है क्योंकि यंग ब्लड है, जोश है, जज्बात हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें अब सियासी जमातों तक नहीं बल्कि पाकिस्तान के इदारों के हवाले से भी उनकी जहन साजी हो रही है और वो बड़े वोकल होते जा रहे हैं। आप इस ट्रेंड को कैसे देख रही हैं? ये काफ़ी ख़तरनाक है और अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस हवाले से लोगों की तवज्जो भी दिलाऊँ कि आप मुल्क से मोहब्बत उसी वक्त आप सिखा सकते हैं जब आप इदारों से मोहब्बत सिखाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे के अंदर जो आप नफ़रत का बीज पैदा कर रहे हैं, ये सिर्फ ये 3-4 सालों की बात नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये होगा और ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये आपकी नस्लों पे असरअंदाज होने वाली चीज़ है जिसको रोकना ज़रूरी है। और अगर आप सोलूशन की बात करते हैं कि क्या सोलूशन है, तो मेरे वो मीडिया के भाई और वो लोग जो ये कंटेंट बनाते हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि स्पेशली बच्चों के लिए भी कंटेंट बनाने पे तवज्जो दी जाए, स्पेशली उनकी ज़ुबान के हवाले से भी तवज्जो दी जाए, और टीवी पे बाकायदा अपने प्रोग्राम्स में, शोज़ में, चाहे वो पॉलिटिकल शो ही क्यों ना हो, ये बात, क्योंकि हम वो लोग हैं सिद्रा, मैं या आप, हम ट्रेंड सेटर्स लोग हैं। तो हमारा एक मैसेज, जैसे मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए, कितने लोगों की जहन साजी इस वक्त हो रही होगी, तो हमें ये चाहिए कि हम भी अपने शोज़ के दौरान ये बात कहें कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल बेहतर किया जाए, और नई नस्ल में, आने वाले लोगों में, आने बच्चों में, जिनको कल पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है, उनको ये बात बताई जाए कि हमारे इदारे हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के इदारे ख़ास तौर पर अगर हम पाक अफवाज की बात करें, पाकिस्तान की अदलिया की बात करें, देखिए किसी भी रियासत के लिए उनका गुरूर होते हैं। एक रियासत, एक कौम उतनी ही मजबूत है जितने उसके सिस्टम्स, उसके इदारे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आज पता नहीं क्या वजह है, एक शो मेरे कैमरा के पीछे हो रहा है, लेकिन बहरहाल जी उस शो के बारे में भी बात करते हैं एक ब्रेक के अंदर। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे साथ सना मौजूद थी, नौशाबा और सफदर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी आज के प्रोग्राम में जो हमने जिक्र किया कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, प्लीज़ टेक नोटिस कि आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी सियासी राय का किस तरह इजहार कर रहे हैं। ये भी उनकी तरबियत और उनकी शख्सियत का हिस्सा है, और एज़ पेरेंट्स, एज़ असातिज़ा, एज़ अ सोसाइटी हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।